यहाँ पर आपको आगे क्रिएट अकाउंट कर लेंगे गाइस। ओके, फिर ध्यान रखिएगा ये ईमेल आईडी आपको एक्यूरेट भरनी है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पे आपको ईमेल आएगा और तभी वेरीफाई हो पाएगा। क्योंकि मेरा गाइस ओरेकल पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से ओरेकल के अकाउंट में लॉगिन करने जा रहा हूँ। मैंने गाइस अपना यहाँ पर यूज़र नेम डाल रहा हूँ, तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया और अब पासवर्ड गाइस मैं अपना फिल करता हूँ और फिर गाइस हम लॉगिन करते हैं। पासवर्ड में अभी थोड़ा सा लिखते हैं और हम करते हैं गाइस साइन इन पे क्लिक। गाइस आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ओरेकल XE 11.2 विंडोज 64 बिट के लिए जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, लर्न ओरेकल सीरीज़ की 3rd वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं सीरीज के। इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हिस्ट्री क्या थी ओरेकल की और डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पहले उन 2 वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके बाद ही इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। इस वीडियो में गाइस हम आपको इंस्टॉलेशन सिखाएंगे और सेटअप करवाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में फिर आगे डेटाबेस की क्वेरीज लगा सकें ओरेकल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, वो 2 वीडियो ज़रूर देख लें। ओरेकल इंस्टॉलेशन और ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन पे हम बात करेंगे। गाइस मेनली ओरेकल को हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कुछ कमांड सेट करनी पड़ती हैं, जिसके बाद आप ओरेकल पे वर्क कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है हमारी सीरीज़ का, ओरेकल सीखने की सीरीज़ का। गाइस ओरेकल की भी 2 एडिशन है, एक है ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन, मेनली 2 एडिशन है, ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन और ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन। अब गाइस ओरेकल जो एक्सप्रेस एडिशन है फर्स्ट वाला, ये है फॉर ऑल, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो है ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन, इसे ही हम इंस्टॉल करेंगे। ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन जो है सेकंड वाला गाइस, जो ये ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन है ये है पेड, लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। कुछ फीचर होते हैं जो ओरेकल एक्सप्रेस पे वर्क नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें ओरेकल एक्सप्रेस पे भी वर्क करती है। तो हम ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से। ओके, फॉर द ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन हम सर्च करेंगे गाइस ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड। ये वर्जन है 11G। अब जी क्या है ये मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बस इतना बता रहा हूँ, ग्रिड कंप्यूटिंग पहले की 2 वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गाइस हम गूगल पर आते हैं और गाइस हम डाउनलोड करने वाले हैं ओरेकल 11G। तो मैंने सर्च कर लिया ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड। यहाँ पर एक पहले भी लिंक है, नीचे भी लिंक है। ओके, हम अब एक बार अपने पेज पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा वाला, जहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस एडिशन XC डाउनलोड्स टैक्स लिखा है। तो वहाँ पे हम अब पेज में जाते हैं गाइस और नीचे लिंक भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन XE ब्रैकेट में और डाउनलोड्स लिखा है टैक्स। तो ये वाला हमें लिंक ओपन कर देना गाइस। हमने ये वाला लिंक ओपन कर दिया। यहाँ से हम ओरेकल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी स्टेप लिखे हुए हैं। अब हम लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट, ऐसे ही यहाँ पे भी गाइस आपको टिक करना है, टिक नहीं, सेलेक्ट करना है। ओके, इस एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे अगर नहीं करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। ओके, वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे अभी। यहाँ पर गाइस अलग अलग है। ओरेकल डेटाबेस यहाँ पे 18C एक्सप्रेस एडिशन है, यहाँ पे ये लाइनक्स के लिए और फिर विंडोज़ के लिए 64 बिट के लिए। मेनली एप्पल के लिए नहीं है। तो एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे हमने कर दिया टिक, देख सकते हैं थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया। अब गाइस हमारे सामने है ओरेकल 18C एक्सप्रेस एडिशन विंडोज और लाइनक्स 64। हमें ये वाला नहीं करना गाइस, 18C है, मैंने बताया था ना हम 11G पे वर्क करेंगे। ओके, ग्रेड कंप्यूटिंग वाले में जिसमें शेयर्ड होता है। गाइस इस पेज पे हम नीचे आएंगे। ओके, ये ओरेकल 18C था क्लाउड वाला। वो हमने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है प्रायर रिलीज आर्काइव पे। जब ये ओपन हो जाए, अभी हम स्टेप आपको दिखा रहे हैं। ओरेकल 18C आ रहा है, लेकिन हमें स्क्रॉल डाउन करना है पेज को।
सो यही स्टेप हमने अभी आपको दिखाया भी। सो प्रायर रिलीज आर्काइव पे क्लिक करो, न्यू पेज ओपन होगा जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं 11G एक्सप्रेस एडिशन ओरेकल का। यहाँ पर URL भी है। ओके गाइस, सो हमें यहाँ पे भी स्टेप आ गया। अब हमें एक्सेप्ट करना है लाइसेंस एग्रीमेंट को, और फिर विंडोज़ और लाइनक्स के लिए अवेलेबल है। सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर है डाउनलोड, हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं बिना लाइसेंस एग्रीमेंट को टिक किए हुए। ओके, ये चीज़ करेंगे। सो जो सबसे पहले वाला है गाइस वो है ओरेकल 64 बिट विंडोज़ के लिए, नेक्स्ट है 32 बिट के लिए। और उसने देखिए मैंने डाउनलोड किया, क्या कह रहा है, सॉरी यू मस्ट एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट बिफोर डाउनलोडिंग। सो गाइस लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, मैंने जान के नहीं करा, दिखाने को, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। सो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है लाइसेंस एग्रीमेंट को। ओके, उसके बाद फिर आपको डाउनलोड करना है जौन सा भी आपको ओरेकल करना है, कि आपको 64 बिट के लिए, 32 के लिए या लाइनक्स के लिए करना है आपको। ओके, सो जो सबसे पहले वाला है गाइस, जो सबसे पहले वाला है वो है ओरेकल 11G R2 एक्सप्रेस एडिशन फॉर विंडोज़ 64 बिट। सो यही हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। ओके, इससे नेक्स्ट है गाइस विंडोज़ 32 बिट के लिए, जो कि सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। तो ये वाला है विंडो 32 बिट के लिए। इससे नेक्स्ट ओरेकल 11G, ये है गाइस लाइनक्स के लिए, एप्पल के लिए नहीं है, आपको वर्चुअल सॉफ्टवेयर कुछ और इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो गाइस हम अब क्या करते हैं, अब हमें इंस्टॉल करना है। सो हम ओरेकल 11G करेंगे। ओके, सो हमने ओरेकल 11G करेंगे। ओके, सो हम आ गए कंप्यूटर पे, क्योंकि हमें विंडोज़ 64 या 32 बिट कौन सा है आपके सिस्टम में, तो कंप्यूटर पे आओ अपने और प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, विंडो ई करके शॉर्टकट है कंप्यूटर पर आने का। सो प्रॉपर्टीज़ में आपको चेक करना है अपने सिस्टम की। जैसे देख सकते हैं मेरे इसमें जो रैम है वो 4GB है, और सिस्टम टाइप क्या दिख रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो 64 बिट वाला मैं डाउनलोड करूँगा। ओके, सो यहाँ से आपको चेक करना है अपने सिस्टम में कौन सा वाला है, उस बेस पे डाउनलोड करना है, 64 बिट या 32 बिट। सो मेरा 64 बिट है और विंडोज़ है, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया इस विंडोज़ 64 वाले पे। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सो गाइस एक पेज ओपन आएगा आपके सामने ओरेकल लॉगिन करने का। सो ओरेकल पे अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी, तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो आपको क्रिएट अकाउंट वाले जो नीचे बटन है उस पर क्लिक करके अपना ओरेकल का अकाउंट बनाना होगा ओरेकल को डाउनलोड करने के लिए। सो एक न्यू पेज ओपन होगा ओरेकल का क्रिएट अकाउंट का पेज। सो यहाँ पर गाइज आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस क्या है आपका, और ध्यान रखिएगा यहाँ ईमेल एड्रेस गाइज आपको बहुत सही डालना है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे इनकी तरफ से, ओरेकल की तरफ से वेरीफाई करने को आएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तब एक न्यू पेज ओपन होगा और अपने आप डाउनलोड स्टार्ट होगी। सो ईमेल एड्रेस गलती से भी गलत ना डालें। सो मेक श्योर कि आप सही ईमेल एड्रेस डालें गाइज इस वाले फील्ड में। और ऐसे ही आपको ये सारे फील्ड भरने से, पासवर्ड है तो हर एक की वैलिडेशन है। सो मैंने सबसे पहले गाइज ईमेल आईडी पे आ गया और अपनी ईमेल आईडी डाल दी। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है ओरेकल पे, और नीचे पासवर्ड है, तो आपको पासवर्ड में अल्फ़ाबेट कैपिटल भी स्मॉल भी आना चाहिए, और कोई सिंबल डाल दीजिए @ नंबर भी, सब मिक्स करके बनाइए पासवर्ड। सो सामने वैलिडेशन है, सो आपको ये मैसेज पढ़ना होगा। और जिसका आगे स्टार लगा हुआ है रेड से, तो इसका मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इन्हें भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो सारे फील्ड्स का आपको यहाँ पर जो भी हैं इनमें अपनी डिटेल्स भर देनी है। जैसे कि रीटाइप कर दें पासवर्ड को भरने के बाद, और फिर कंट्री सेलेक्ट कर लें अपनी, फिर जॉब टाइटल नेम इंडिया, जॉब टाइटल वर्क फ़ोन, अपना फ़ोन नंबर डाल दें, कंपनी का नेम, अगर कंपनी नहीं है तो आप इंडिविजुअल डाल सकते हैं गाइस, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मेन थिंग ये है आपकी ईमेल आईडी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाकी डिटेल इनके मतलब की है, हमारे मतलब के लिए सिर्फ ये है कि ईमेल आईडी पे मेल आ जाए। सो ये 2-3 दिन के लिए वैलिड रहता है आई थिंक ओरेकल वालों की तरफ से, तो तुरंत चेक कर लें। अदरवाइज़ अगर नहीं आए तो दूसरी आईडी से बनाएं। सो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, एड्रेस, सिटी और स्टेट, ये कौन सा आपका, और पिन कोड आपको पता ही होगा, पोस्टल कोड, जिप कोड जो होता है, सो वो आपको भरना है। और फिर यस अगर आप करना चाहते हैं कि कोई डिटेल या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ व्यूज़ आपके मेल पे, तो टिक कर लो, वरना क्रिएट अकाउंट पर डायरेक्ट क्लिक कर दो। सो आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, फिर आपके मेल पे मेल आएगा, उस पर वेरीफाई करोगे, फिर डाउनलोड वाला पेज आएगा और अपने आप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस,
सो यहाँ पर आपको आगे क्रिएट अकाउंट कर लेंगे गाइस। ओके, फिर ध्यान रखिएगा ये ईमेल आईडी आपको एक्यूरेट भरनी है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पे आपको ईमेल आएगा और तभी वेरीफाई हो पाएगा। सो क्योंकि मेरा गाइस ओरेकल पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से ओरेकल के अकाउंट में लॉगिन करने जा रहा हूँ। सो मैंने गाइस अपना यहाँ पर यूज़र नेम डाल रहा हूँ, तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया और अब पासवर्ड गाइस मैं अपना फिल करता हूँ और फिर गाइस हम लॉगिन करते हैं। सो पासवर्ड में अभी थोड़ा सा देखते हैं और हम करते हैं गाइस साइन इन पे क्लिक। सो गाइस आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ओरेकल XE 11.2 विंडोज 64 बिट के लिए जिप फाइल डाउनलोड हो गई, यानी ये पूरा ओरेकल है। ओके, सो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैंने कैंसिल कर दिया। सो जहाँ पर ओरेकल डाउनलोड है मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया अपने C ड्राइव में, ओरेकल पैकेज, उसके अंदर मैंने ओरेकल फोल्डर डाल दिया। ओके, सो ये थी जिप फाइल सबसे नीचे वाली, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया राइट क्लिक करके, तो इसका एक फ़ोल्डर बना गाइस। जब मैंने इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया इस जिप फाइल को, बहुत सिंपल है उसे फोल्डर में कन्वर्ट करना। नहीं तो एक सॉफ्टवेयर है pzip जो मैं यूज़ करता हूँ, डिस्क 1 करके सॉफ्टवेयर बन गया। सो इसे गाइस हम ओपन करेंगे फिर डिस्क 1 वाले फोल्डर को, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ही हमें फाइल्स मिलेंगी अपने ओरेकल को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर सेटअप, जैसा कि किसी गेम में होता है वैसे ही सेटअप फाइल है, तो आपको इस सेटअप फाइल को ही इंस्टॉल करना है गाइस अगर आप ओरेकल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन। सो हमने सेटअप पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट करते हैं। सो देख सकते हैं अब आपके सामने आ गया है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन सील्ड विजार्ड एडिशन सेटअप इज प्रिपेयरिंग द इंस्टॉल सील्ड विजार्ड विच विल गाइड यू द प्रोग्राम सेटअप प्रोसेस। सो एक चीज़ गाइस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना और कैसे आपको क्वेरीज लिखनी है डेटाबेस पे। सो आप वरी मत करिए, बस वीडियो पे कंटिन्यू रहिए और वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हैं वो चीज़ भेजिए या शेयर कीजिए ताकि और भी सीख पाएँ। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें पासवर्ड वगैरह भरना पड़ेगा, एक पासवर्ड भरना पड़ेगा, फिर उसी यूज़र नेम जो होता है स्कॉट होता है इसमें ओरेकल में बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके अंदर ये पासवर्ड जो हम अभी भरेंगे टाइगर भरूंगा मैं। सो स्कॉट्स कनेक्ट स्कॉट/टाइगर करके ही मैं कनेक्ट कर पाऊँगा डेटाबेस में। सो आपके C ड्राइव में कोई स्पेस होना चाहिए, तो वो भी ये दिखाएगा अभी जब इंस्टॉल वाला विजार्ड आएगा। सो तब तक हम ये देख रहे हैं, जब तक वो थोड़ा सा सेटअप चल रहा है। सो गाइस इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे होने में हार्डली 5 से 7 मिनट्स मुश्किल से लगेंगे, बहुत मुश्किल से। अब ये होने वाला है गाइस, बट ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं है, अभी आगे भी होगा। सो वेलकम टू इंस्टॉल सील्ड आ गया है। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं ओरेकल का आ गया है 11G एक्सप्रेस एडिशन। सो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है हमें नेक्स्ट का और कैंसिल का, तो हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और C में स्पेस होना चाहिए, वो सब चीज़ आएगी अभी। तो नेक्स्ट के देखते हैं C में कितना स्पेस चाहिए। अब यहाँ पर गाइस आपको भरना है पासवर्ड, ये आप कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी अपना नाम डाल दीजिए कैपिटल में, लेकिन याद रखना। सो मैंने भरा है, लेकिन स्टैंडर्ड है टाइगर यूज़ कीजिए, मैंने लिखा है TIGER कैपिटल में टाइगर। ओके, सो ये डेटाबेस से जब कनेक्ट होंगे ना बाद में इंस्टॉल होने के बाद तब काम आएगा। सो कन्फर्म भी कर लिया, टाइगर कैपिटल में लिखा है TIGER, तो इस पोर्ट पे चलेगा ओरेकल 8080 पे ये लिप दिखा रहा है। सो अगर आप ग्राफिकली यूज़ करना चाहेंगे, सो मैं कमांड से करवाऊँगा आपको, फिर ग्राफिकली मैं किसी और डेटाबेस में ले जाऊँगा आपको, जैसे कि SQL सर्वर में। सो अभी इंस्टॉल हो रहा है गाइस। सो ये थोड़ा टाइम लेगा गाइस एटलीस्ट। सो गाइस आफ्टर 8 से 10 मिनट्स और 12 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस यू हैव इन योर सिस्टम, सो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइज जब तक ये चलता है तब तक हम कुछ चीज़ देते हैं, ये इंस्टॉल होगा तो आपको टाइप करना पड़ेगा रन SQL कमांड फाइल, ये गलती से यहाँ पे लाइन आएगा गाइज। सो ये आप करेक्ट कर लेना, रन SQL कमांड लाइन, ये आपको सर्च करना है रन पे जब इंस्टॉल हो जाए। फिर हमें ब्लैक विंडो मिलेगी,
जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है सेम ऐसे ही, बस उसमें कमांड प्रॉम्प्ट की जगह लिखा हुआ रन सिक्वल कमांड लाइन। सो गाइस यहाँ पर है सिक्वल स्टार प्लस, ये एक इन्वायरमेंट है जो मैंने पहले की वीडियो में बताया भी था, दिखाया भी था आपको, अगर आपने स्टार्ट से दोनों वीडियो देखी हैं। सो ये एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम ओरेकल की कमांड्स लिख सकते हैं, और रिलीज 11.2.0.2.0 है। सो ये कमांड हैं जो गाइस काम आती हैं, जैसे कि कनेक्ट // एज सिस DBA, का मतलब है कनेक्ट कर दो मुझे एज सिस DBA। सिस बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है ओरेकल में, तो सिस मतलब सिस्टम का DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सारे एक्सेस मुझे दे दो, कनेक्ट // एज सिस DBA। सो अगर आपने कमांड ये सही लिखी होगी तो नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट में आता है ऐसे ही सिक्वल कमांड लाइन में। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है गाइस, कनेक्ट // एज सिस DBA। इसके बाद गाइस सेकंड स्टेप है जो आपको जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना ही करना है, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA टू, ठीक है, ग्रांट मतलब परमिशन दे दो, कनेक्ट की रिसोर्स सारे रिसोर्स DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू स्कॉट, यहाँ पे यूज़र का नेम आएगा, टू स्कॉट आइडेंटिफाइड बाई, तो आपको यही कमांड लिखनी है, आइडेंटिफाइड बाई यानी उसका पासवर्ड क्या होगा, ये है आइडेंटिफाइड बाई टाइगर जो हमने इंस्टॉल के टाइम पे डाला, फिर सेमीकोलन, क्योंकि ये सिक्वल क्वेरी है। सो ग्रांट यानी परमिशन दे दो, कनेक्ट की, रिसोर्स की, DBA की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, टू किसी यूज़र को स्कॉट को आइडेंटिफाइड बाई टाइगर। सो ग्रांट सक्सीडेड हो जाएगा, कमांड सही होगी, और फिर आपको हर बार कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है गाइस, कनेक्ट स्पेस छोड़ के, अगर ये सारा एक्सेस मिल गया तो यूज़र नेम // पासवर्ड, सो कनेक्ट स्पेस छोड़ के स्कॉट // टाइगर। सो ग्रांट यानी परमिशन अगर मिल गई, कनेक्ट की भी, रिसोर्स की भी, DBA की भी, सारी एक्सेस मिल गया स्कॉट को, तो कनेक्ट कर दो स्कॉट को, किस पासवर्ड से, टाइगर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट कर दो। सो ये है इस लाइन का गाइस मतलब। सो इसमें मैं आपको एक फ़ाइल भी दूंगा जो मैं आगे बात करूँगा, जिसकी हेल्प से आपकी टेबल या डेटाबेस का थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सी चीज़ अपने आप बन जाएगी कि आपको कमांड्स लिखना ईजी रहेगा, वरना आपको खुद स्टार्ट से सब कुछ बनाना पड़ेगा। सो मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको एक फ़ाइल दे दूँगा। ओके गाइस, सो ये चीज़ आपको कमांड याद रखनी है। सो गाइस जब तक हम ये देख रहे थे तो देख सकते हैं ओरेकल का जो इंस्टॉल विजार्ड है गाइस वो फिनिश हो चुका है। ओके, सो ओरेकल फिनिश हो चुका है, ओरेकल का इंस्टॉल विजार्ड। सो हम करते हैं गाइस यहाँ पर फिनिश पे क्लिक, दैट्स मीन हमारा ओरेकल इंस्टॉल हो चुका है। सो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया ओरेकल, अब हमें कॉन्फ़िगर करना है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है रन का सिक्वल कमांड लाइन, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है, ताकि आपको सारी परमिशन मिल पाए, नहीं तो कोई कमांड हो सकता है ना चले। तो याद रखें रन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और या फिर सर्च में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं रन सिक्वल कमांड लाइन। अब मिक्स मत कर दीजिएगा, कभी कमांड प्रॉम्प्ट खोल के सिक्वल की कमांड लिखो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सो चेक कीजिएगा रन सिक्वल कमांड लाइन। सो गाइस सिक्वल स्टार प्लस, जैसा कि हमने कहा था इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, कॉपीराइट दिख रहा है ओरेकल का, ऑल राइट्स रिजर्व्ड है। ओके, और वर्जन क्या है, रिलीज 11.2 वर्जन है, 11G है, तो 11.2.2 2.0.2.0। ओके, सो गाइज सबसे पहले हमारी यही ब्लैक विंडो को भी हम चेंज कर लेंगे आने वाली वीडियोस में। सो हम सबसे पहले लिखते हैं गाइज कनेक्ट, जिसकी हमने बात की थी पहले, // एज सिस DBA, सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर के एज ए सिस्टम एडमिन मुझे कनेक्ट कर दो डेटाबेस से, तो कनेक्ट कर दिया है जी इसने, कनेक्टेड हो गया। सेकंड पॉइंट ग्रांट आएगा, ग्रांट। ओके, सो अभी आएगा गाइस ग्रांट करके, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स, कनेक्ट रिसोर्स, आपको याद हो जाएगी कमांड एकदम बाद में, DBA, क्योंकि मुझे भी याद हो गई है, टू स्कॉट यूज़ करते करते हो जाएगी, आइडेंटिफाइड बाई कनेक्ट ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA टू स्कॉट आइडेंटिफाइड बाई टाइगर, किस पासवर्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टाइगर से। सो फिर सेमीकोलन आएगा क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, सो सेमीकोलन, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। सो ग्रांट सक्सीडेड यानी स्कॉट को पासवर्ड टाइगर मिल गया और ये सारी रिसोर्सेज मिल गए। सो अब हम एज ए यूज़र स्कॉट
और पासवर्ड टाइगर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसे DBA की भी परमिशन मिल चुकी है एज ए सिस्टम DBA। सो कनेक्ट स्कॉट /टाइगर। ओके गाइस, सो अब हो जाएगा कनेक्टेड। अब आपको हर बार ये तीनों लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको सिर्फ लास्ट लाइन लिखनी है जब भी अगली बार कमांड रन करनी है इसमें डेटाबेस में कनेक्ट स्कॉट/टाइगर। ये बस फर्स्ट टाइम की हैं, शुरू की 2 जो हैं, ये थर्ड वाली लाइन ये हमेशा रहेगी। अब हर बार आपको ऊपर की 2 लाइन नहीं चलानी, बस इन कनेक्ट स्कॉट/टाइगर चलाना है बस एवरी टाइम जब भी आप डेटाबेस पे वर्क करोगे। ओके, सो गाइस अब मैं आपको एक फ़ाइल दूंगा demo_bld.sql, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सो इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी होंगी, जैसे कि टेबल की आपस में, ताकि जब 2 टेबल से डेटा हम लेके आए तो जॉइन लगता है और कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो इस तरह से डेटा है कि आपको ईजी रहेगा अपनी क्वेरीज पे वर्क करने को या सीखने के लिए। तो ये एक फ़ाइल है demo_bld.sql जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूँगा, जैसे भी होगा आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, सो ये demo_bld.sql फाइल को भी हम अपने ओरेकल में इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं इनमें कमांड क्या लिखी है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP, वैल्यूज़ ये सब लिखी हैं। सो सारा डेटा अपने आप बन जाएगा, ये टेबल EMP और डिपार्टमेंट अभी दिखाऊंगा आपको। कमिट से सेव होता है और एंड में देखिए ये लिखाएगा प्रॉम्प्ट डेमोन्स्ट्रेशन टेबल बिल्ड इज कम्प्लीट, ये एंड में लिखा आएगा हमारे सामने। SQL कमांड लाइन पे जब भी बन जाएगी टेबल पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। और जिस जगह पे ये फाइल रखी हुई है, जैसे demo_bld.sql अगर C में रखी है हमारी, तो हम @C कॉलन करके बैकवर्ड स्लैश करके demo_bld.sql लिखेंगे तो वो फाइल वहाँ पे आ जाएगी और जो भी उसके अंदर टेबल वेबल थी सब बन जाएंगी अपने आप। सो वही हम गाइस अभी बनाने वाले हैं। सो लोकली C में चला गया मैं। ओके, सो C में मैंने ओरेकल पैकेज के अंदर demo_bld.sql फाइल रखी है। ओके, सो गाइस मैं यहाँ से करता हूँ इस फाइल को कॉपी demo_bld.sql डेटाबेस की उसे। ओके, .txt मत कर देना, .sql है तभी वो डेटाबेस की चीज़ें चलेंगी। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी हम कर देते हैं गलती से। सो demo_bld आ गई C के अंदर डायरेक्ट, तो अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ गाइस यहाँ पर demo_bld.sql फाइल को। ओके, सो कनेक्ट हम हैं ही स्कॉट/टाइगर से। सो अगर हमें demo_bld फाइल को एक्सेस करना है, सो हमने अभी देखा ही था कि हमें गाइस लिखना पड़ेगा सबसे पहले @C, क्योंकि C में था डायरेक्ट कॉलन बैकवर्ड स्लैश किस जगह और नेम demo_bld.sql, इसे बोलते हैं SQL। सो अब गाइस मैं प्रेस करता हूँ एंटर। ओके, सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, सो गाइस ये अभी टाइम लेगा थोड़ा और फिर बिल्ड होगा। सो अब मैंने एंटर प्रेस किया, बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन टेबल्स प्लीज़ वेट, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल बिल्ड इज़ कम्प्लीट। सो टेबल बन चुकी है। सो गाइस अभी हम उसके अंदर का डेटा भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट मतलब सारा, सेलेक्ट करो क्या, स्टार मतलब ऑल, सारे रिकॉर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम है EMP। सो EMP से सारा डेटा निकल के आ गया। सो मुझे पता था इसमें EMP टेबल है, बट आपको कैसे पता होगा वो भी अभी आगे देखेंगे कि कितनी टेबल है टोटल या किस में क्या है। सो अभी ये ढंग से स्ट्रक्चर होकर नहीं आ रहा, वो आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। मेनली अभी ये देखिए कि ये टेबल बन गई है, जो हमने demo_bld.sql फाइल दी उससे ही गाइस ये डेटा और ये टेबल बनी है। सो इसे ज़रूर इंपोर्ट करें अपने पास, वरना आपके पास कुछ वर्क करने को नहीं होगा, आपको खुद बनानी होगी स्टार्ट से। ओके, सो हम गाइस CL SCR लिखते हैं तो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि क्लियर स्क्रीन की अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो बीच में स्पेस आएगा, CL स्पेस छोड़ के SCR। सो गलत कमांड लिखोगे तो नहीं चलेगी। ये SQL स्टार प्लस की कमांड थी, पहले भी बताया गाइस शुरू की 2 वीडियोज़ में। सो स्टार्ट से देखिए वीडियो। अब गाइस हम सर्च करते हैं क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसने दे दी एरर, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब डिपार्टमेंट नाम की कोई टेबल नहीं है इस डेटाबेस में। अब हमने डिपार्टमेंट D कैपिटल का करके देखा, अब भी नहीं है। कमांड गलत नहीं है, कमांड गलत है नहीं है, लेकिन जो नेम हम डाल रहे हैं वो गलत है टेबल का। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, तो इसलिए कह नहीं मिली। सो अब देखो सेमीकोलन लगा दिया, अब मिल गई डिपार्टमेंट टेबल क्योंकि DEPT नाम से थी। सो इसके अंदर का डेटाबेस में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है, D नेम, लोकेशन, सो उसकी ID नेम वगैरह। हम लिखते कहीं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, इसमें वो दोनों टेबल आ गई, देख सकते हैं DEPT भी और EMP भी। सो ये था जिसमें डेटा था डिपार्टमेंट और EMP टेबल। सो गाइस अभी मैं लॉगिन हूँ इस डेटाबेस के अंदर एज ए यूज़र स्कॉट।
ओके। सो अगर हम एक कमांड लिखते हैं सो SHOW यूज़र करके एक कमांड आती है सो यूज़र। सो गाइस अगर मैं लिखता हूँ SHOW सो यूज़र, ओके, फिर हम प्रेस करते हैं गाइस एंटर, तो देख सकते हैं यूज़र क्या है, स्कॉट। सो यूज़र स्कॉट ही है ना, जिससे हमने लॉगिन कर रखा है, Scott/Tiger। सो पहले वाला यूज़र नेम है। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सो इंस्टॉलेशन गाइस आप बिल्कुल इजीली फॉलो कर सकते हैं, हमने आपको एक स्टेप दिखाया है। सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है IT_full_knowledge। सो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि गाइस वो भी सीखते रहें नया नया, और आप भी उनकी कुछ हेल्प कर सकें ताकि वो भी गाइस कुछ सीख सकें और उन्हें भी कुछ प्रोग्रामिंग गाइस इंटरेस्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग our video. Keep supporting us, keep liking us.